सावन सोमवार की कथा, भक्ति और विश्वास का एक नया अध्याय। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो आपके हृदय को गहराई तक छुएगी और भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा को और अटल कर देगी। ये कहानी है सावन सोमवार की, एक भाई बहन की भक्ति और उनके अटूट विश्वास की। ये कथा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भक्तिपुर की है, जहां सावन की सुबह भक्तों के जयकारों और शिव भजनों से गूंज उठती थी और शाम को हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा गांव शिव में हो जाता था। भक्तिपुर का पवित्र परिवार। भक्तिपुर में पंडित रामनाथ और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी का निवास था। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में दो रत्नों ने जन्म लिया, पुत्र राघव और पुत्री अनन्या। अनन्या एक अत्यंत सौम्य, संस्कारी और भगवान शिव की भक्ति में लीन कन्या थी। उसका जीवन एक संकल्प के इर्द गिर्द घूमता था। प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखना, गंगाजल और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राष्टक का पाठ करना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी छोटी आयु में अनन्या में ऐसी गहरी भक्ति कहाँ से आई? तो सुनिए, जब अनन्या केवल 7 वर्ष की थी, तब गांव में एक भयंकर बीमारी ने दस्तक दी। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। उसी समय अनन्या के पिता पंडित रामनाथ गंभीर रूप से बीमार हो गए। सरस्वती देवी ने हर संभव उपाय किया, वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां दी, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब गांव के पुराने शिव मंदिर के पुजारी ने कहा, जिस घर की कन्या सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखे और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे, उस घर की सारी विपदाएं शांत हो जाती हैं। अनन्या का पहला व्रत। उस दिन अनन्या ने पहली बार निर्जला व्रत रखा। सुबह तड़के वह उठी, नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके छोटे छोटे कदमों से धरती पवित्र हो रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखों में आंसू लिए बार बार यही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी, हर सोमवार व्रत रखूंगी और आपका नाम जपूंगी। बस मेरे पिता को बचा लीजिए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। रामनाथ, जो कई दिनों से अचेत थे, उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। सुबह होते होते वह स्वस्थ होने लगे। वैद्य ने आश्चर्य से कहा, यह कोई औषधि का असर नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। उस दिन से अनन्या का मन पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो गया। उसका भाई राघव भी उसकी भक्ति से प्रभावित था। वह सोचता, मेरी बहन की भक्ति में कोई विशेष शक्ति है, मैं भी शिव का भक्त बनूंगा। सावन की कांवड़ यात्रा। सावन का पहला सोमवार आया। भक्तिपुर में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। राघव भी अपने मित्रों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार जाना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसे रोका, भैया, मेरा मन घबरा रहा है, मुझे लगता है भगवान कुछ संकेत दे रहे हैं। पर मित्रों के आग्रह पर राघव तैयार हो गया। अनन्या ने श्रद्धा से उसकी कांवड़ सजाई, जिसमें गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा रखा। राघव कांवड़ लेकर निकला। रास्ते में घना जंगल था। आधी रात को अचानक तूफान आया, पेड़ गिरने लगे और रास्ता बंद हो गया। राघव डर गया, पर उसे अनन्या की चेतावनी याद आई। उसने कांवड़ को जमीन पर रखा और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बहन की श्रद्धा आप पर है, मेरी रक्षा कीजिए। तभी एक तेज प्रकाश फैला और एक अघोरी साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तू नन्हा बालक होकर भी इतनी श्रद्धा से कांवड़ लाया है, जा, तेरा मार्ग अब सरल होगा। साधु के आशीर्वाद से तूफान शांत हो गया और रास्ता खुल गया। अनन्या की प्रार्थना। उधर अनन्या पूरी रात मंदिर में बैठकर शिवलिंग के सामने प्रार्थना करती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मन में विश्वास अटल था। गांव की महिलाएं उसकी भक्ति देखकर कहती, ये कन्या साधारण नहीं, ये तो मां पार्वती का अंश है। सुबह होते ही राघव हरिद्वार पहुंचा। उसने गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। मंदिर में घंटियां गूंजी और पंडित ने कहा, यह बालक शिव का सच्चा भक्त है। एक नई चुनौती। राघव जब गांव लौट रहा था, तभी जंगल में 4 लुटेरों ने उसे घेर लिया। उन्होंने धमकाया, कांवड़ रख दे, नहीं तो जान से मार देंगे। राघव ने साहस बटोरकर कहा, यह कांवड़ मेरी बहन की श्रद्धा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लुटेरे हंस पड़े और एक ने राघव पर लाठी से प्रहार किया। उसका हाथ लहूलुहान हो गया, पर वह डटा रहा। तभी आकाश में बिजली कड़की और एक विशाल आकृति प्रकट हुई, स्वयं भगवान शिव। उनका स्वर गूंजा, जो भक्त मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लुटेरे भयभीत होकर राघव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हम अब शिव भक्ति करेंगे। राघव ने उन्हें क्षमा किया और गांव की ओर चल पड़ा। पिता की कठोरता। जब राघव और अनन्या घर पहुंचे,
तो पंडित रामनाथ क्रोधित हो गए। उन्होंने राघव से कहा, तूने बिना अनुमति कांवड़ यात्रा की, ये सब दिखावा है। अनन्या ने पिता से विनती की, पिताजी, ये भैया की भक्ति थी। पर रामनाथ का हृदय कठोर था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें भक्ति ही करनी है तो ये घर छोड़ दो। अनन्या और राघव ने बिना क्रोध के घर छोड़ दिया। वे भक्तिपुर के मंदिर में पहुंचे, जहां पुजारी ने उन्हें आश्रय दिया। दोनों ने मंदिर में सेवा शुरू की। अनन्या हर सोमवार व्रत रखती और राघव मंदिर की सेवा करता। उनकी भक्ति गांव में चर्चा का विषय बन गई। सावन का अंतिम सोमवार आया। अनन्या ने प्रार्थना की, हे शिव, मेरे पिता को सद्बुद्धि दे। उसी दिन रामनाथ को सीने में दर्द हुआ। अकेलेपन में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे मंदिर की ओर दौड़े। वहां अनन्या को शिवलिंग पर जल चढ़ाते और राघव को जप करते देखकर उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें अपमानित किया। तुमने मुझे भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाया। उस क्षण मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अनन्या, राघव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। यह मंदिर अब तुम्हारी सेवा से सिद्ध है। रक्षाबंधन और अनन्या का संकल्प। श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व आया। अनन्या ने संकल्प लिया, मैं अपना जीवन शिव सेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित करूंगी। राघव ने भी कहा, मैं भी शिव भक्ति में जीवन बिताऊंगा। गांव वालों ने उनकी भक्ति को नमन किया। पंडित रामनाथ ने कहा, तुम मेरे गुरु हो। उस दिन मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ और भंडारा हुआ। मंदिर को अनन्या राघव मंदिर का नाम दिया गया। आज भी सावन सोमवार को वहां भक्तों की भीड़ लगती है। लोग कहते हैं, अनन्या और राघव की आत्मा आज भी मंदिर में भक्ति भजनों में गूंजती है। हर हर महादेव।